हाँ 32 पे। तो देखिए, कोयम अध्यास, अध्यास किसको कहते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। तो भगवान भास्कर ने उत्तर दिया, क्योंकि जब तक अध्यास नहीं करेंगे तब तक अरे व्यवहार आदि नहीं चलेगा। आत्मा में जब तक आरोप नहीं होगा, मिथ्या आरोप नहीं होगा, तब तक व्यवहार नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा सत्संग है, कूटस्थ है। अब कूटस्थ असंग आत्मा में यदि झूठा आरोप नहीं करेंगे, मिथ्या आरोप नहीं करेंगे, तो व्यवहार आदि की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए तो आरोप करने के लिए, अध्यास करने के लिए यहाँ पर अध्यास का परिलक्षण करते हैं। व्यवहार चलाने के लिए पहले अध्यास का वर्णन करते हैं। तो कोयम अध्यास नामति, अध्यास किसको कहते हैं? तो उत्तर दिया, स्मृति रूप उच्यते, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट आवासा। स्मृति रूप होना चाहिए, स्मरण किया गया होना चाहिए, और पूर्व दृष्ट, पूर्व में भूतकाल में देखा गया होना चाहिए, स्मृति रूप होना चाहिए। और परत्र, दूसरे में, परत्र दूसरे अधिष्ठान में आभास हो जाना, जो वस्तु है नहीं है उसमें इस प्रकार से दिख जाना। यानी उसका दूसरा अर्थ हो गया अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यासा, जो जिस अतस्मिन, उसमें नहीं है, उसमें उसका आभास हो जाना अध्यास कहलाता है। तो पूर्व में देखी गई हो गई, उस काल में स्मृति रूप में बनी हुई है, उसके जैसी, जो देखी गई थी उसकी जैसी स्मृति बन गई है। ऐसे सुक्ति आदि अधिष्ठान में उस सीपी का भास हो जाना, अभ्यास हो जाना, उसको कहते हैं अध्यास। परत्र, दूसरे में, दूसरे का अभ्यास है। अभ्यास है दिखना, अभ्यास का अर्थ होता है दिख जाना, प्रतीत होना, जाने जाना, ठीक है ना। अभ्यास हो यानी मिथ्या रूप से, उस प्रकार के मिथ्या रूप से दिख जाना, बाधित हो जाना भविष्यत काल में, इस प्रकार से। तो पूर्व में यानी देखी गई हो, स्मृति स्मरणीयमाण हुई हो, उसकी स्मृति बन रही हो उसकी जैसी, ऐसे सामने पड़े हुए अधिष्ठान में, सामने वाले अधिष्ठान में उसका, परत्र अधिष्ठान में सुक्ति आदि, रस्सी आदि में आभास है, सर्प अथवा चांदी का आभास हो जाना, उसको बोलते हैं अध्यास। मिथ्या, मतलब मिथ्या है कि जो झूठी होती हुए भी दिख जाए, दिखती रहे। मिथ्या का अर्थ है बाधित होकर के भी दिखे, जिसका बाद हो जाए कि ये सत्य नहीं है फिर भी दिखती रहे, उसको मिथ्या कहते हैं। जिस वस्तु का बाद हो जाए, ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि ये वस्तु है ही नहीं है फिर भी दिख रही है, उसको मिथ्या कह देते हैं। बाद के अनंतर, मिथ्या शब्द का अर्थ किया बाद के अनंतर। पहले एक बार आया था ना, एक दो अर्थ किए थे, एक नाश अर्थ किया था, मिथ्या नाश, और एक निषेध है। एक तो नाश, एक निषेध, दो अर्थ में मिथ्या शब्द का प्रयोग किया था। पीछे आया था नहीं आया था, टीका में आया था। मिथ्या किसको कहते हैं कि अपनावे, और एक तो अपनाव आया था, और एक अरे बाद आया था अनिर्वचनीयता आया था, अनिर्वचनीयता। हाँ, दो शब्द आए थे, बाद अरे नाश और अनिर्वचनीयता। नहीं है फिर भी देख रही है। मिथ्या शब्द के दो अर्थ होते हैं। 19 नंबर पृष्ठ पे आया था, अपहन्वय वचनो अनिर्वचनीयता वचन इति, वचनश्च इति। 19 नंबर पृष्ठ की नीचे से दूसरी पंक्ति, मिथ्या शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर कहते हैं मिथ्या शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ किया अपहन्वय वचनो, अपहन्वय वचनों का अर्थ कर दिया नाश, और दूसरा अर्थ कर दिया कहते अनिर्वचनीयता, अनिर्वचनीयता वचन, यानी न हो है भी और नहीं भी है ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। ये अनिर्वचनीय का है, क्योंकि नहीं है तो दिख कहाँ से रही है। अब ज्ञान होने के बाद हो जाता है, इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते, इसलिए अनिर्वचनीय। तो मिथ्या शब्द के दो अर्थ हो गए। तो अपहन्वय शब्द का अर्थ नाश है, और अनिर्वचनीयता का अर्थ हो गया हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कह सब ये भी नहीं कह सकते वो भी नहीं कह सकते, इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से जो दिख जाए, बाद के अनंतर भी दिख जाए, ये मिथ्या शब्द के अर्थ हो गए। ऐसे पूर्व में परत्र दूसरे अधिष्ठान में उसका दिख जाना, भाषित हो जाना, इसलिए ईव उसके जैसी दिख जाना। तो मिथ्या शब्द के अर्थ है मिथ्या शब्द मिथ्या है इसलिए ज्ञान के द्वारा उसका बाध हो जाता है। सत्य ही बना रहे, सर्प में जो पूर्व भूतकाल में देखी गई वही वस्तु दूसरे अधिष्ठान में सत्य ही बनी रहे, तो ज्ञान के द्वारा उसका नाश नहीं हो सकता। जैसे रस्सी में यदि सर्प बैठ ही जाए तो रस्सी से सर्प नहीं निकल सकता, इसलिए मिथ्या रूप से दिख रहा है, मिथ्या होने के कारण, मिथ्या रूप से दिख रहा, भ्रम के कारण दिख गया, इसी हेतु ज्ञान के द्वारा नाश उसका हो जाता है। तो तम इस अध्यास को, तम शब्द इस अध्यास को कहते हैं केचित अन्यवादी। तो कौन वादी यहाँ पर कहते हैं? अन्यवादी का अर्थ हो गया अन्य, नैयायिक आदि। तो पहला अन्यता ख्याति को लेकर के वर्णन करते हैं। तो अन्यता ख्याति वाले नैयायिक किस प्रकार से मानते हैं? तो यहाँ पर अन्यता ख्याति का ही वर्णन करते हैं और आत्म ख्याति बौद्धों की, योगाचार्यों की ख्याति का ही वर्णन करते हैं। योगाचार्य को तत्व निर्णय फल कथा विशेषो बाधा, जिससे तत्व का निर्णय हो, दो वक्ताओं द्वारा कहा गया हो, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष प्रतिवाद वाक समूह को कथावाद कहते हैं। अच्छा, एक कथा का लक्षण किया है 1 नंबर टिप्पणी में नीचे हिंदी में, तो ये जान लेना चाहिए। अवभासते अवभाषो, रजत आदि का अर्थ है, रजत आदि का अर्थ वहां पर भाषित हो जाता है किसमें? जो अधिकरण है सुक्ति में। यद्यपि रजत का अधिकरण सुक्ति ठीक नहीं है, अयोग्य है, फिर भी उसमें दिख जाना, इसलिए मिथ्या रूप से दिखता है। अब यहाँ पर कहते हैं तम उस अध्यास को केचित अन्यवादी यानी नैयायिक आदि अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका लक्षण वो किस प्रकार से करते हैं? कहते अन्यत्र अन्य धर्मस्य अवासो। हाँ, अरे अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास इति वदंती। तो 36 नंबर पर पृष्ठ पे है ना, तो वहां तक पहुंच गया। अन्यत्र, अन्यत्र शब्द का अर्थ हो गया 36 पे निकाल लीजिए, 36 पे। तो कहते हैं अन्यत्र, अन्यथा ख्यातिवादी कहते हैं नैयायिक, सुक्ति आदि में, सुक्ति आदि में, सुक्ति है रस्सी है, सुक्ति यानी सीपी, रस्सी यानी रस्सी, उनमें आदि शब्द से रस्सी आदि आ जाएगा, उनमें अन्य धर्मस्य, अन्य धर्म से यानी स्व अवयव धर्म से, यानी कौन सी अवयव धर्म का? कहते देशांतर में रखी हुई, बाजार में रखी हुई, घर में रखी हुई चांदी का, जो चांदी रूप पे बोलते हैं, देशांतर देशांतर में रखी हुई रूप आदि का अध्यास है, अर्थात आरोप है, अर्थात उसमें आरोप हो जाता है, अध्यास कर देते हैं। कहाँ पर? जो बाजार में रखी हुई चांदी का अथवा घर में रखी हुई चांदी का जो सुक्ति आदि अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान में क्या कर देते हैं? अध्यास कर देते हैं, आरोप कर देते हैं उसको इस प्रकार। तो अन्य के धर्म, किसके धर्म? अन्य के धर्म है ना, सुक्ति में, सुक्ति रूप अधिष्ठान में अन्य के धर्म कौन होगा? चांदी का धर्म। तो चांदी का धर्म कौन होगा? शुक्लत्व है ना, शुक्लत्व ही तो है। तो शुक्लत्व रूप जो धर्म था चांदी का, उस चांदी शुक्लत्व रूप धर्म का आरोप इसमें अधिष्ठान में कर देते हैं, सुक्ति में कर देते हैं। इसलिए क्योंकि सुक्ति भी भ्रम अज्ञान के कारण चाकचक दिख रही है, चमकदार दिख रही है, तो सूर्य किरणों के माध्यम से उसी प्रकार चांदी भी चमकदार दिखती है, उसका स्वभाव ऐसा ही है, उसका धर्म ऐसी है। तो इसलिए शुक्ल रूप से चांदी दिखती है। तो ऐसे शुक्ल जो चांदी है उस शुक्लत्व धर्म को यहाँ पर आरोप कर दिया। तो अन्यत्र में अन्य धर्म का अध्यास है, चांदी के धर्म जो शुक्लत्व को लेकर के इसमें आरोप कर दिया, इसलिए कह देते हैं कि ये चांदी है। कैसी है? चांदी है। अब जब अध्यास करते हैं, जब चांदी का किस में अध्यास करते हैं? सुक्ति में, सीपी में। तो अध्यास कर देते हैं, जब जिस काल में अध्यास हो रहा है उस काल में सीपी में सीपी का ज्ञान नहीं हो रहा,
एंड जिस काल में उसी प्रकार से रस्सी में सर्प का आरोप कर देते हैं। जो सर्प किसी दूर दूर देश में हमने देखा था, तो दूसरी देश में है, तो उस सर्प का जो हमको ज्ञान था स्मृति रूप में आ गया। भाई अधिष्ठान हमने रस्सी में आरोप कर दिया, क्योंकि टेढ़ी गाड़ी सादृश्य है, तो सादृश्य ज्ञान को लेकर, समानता को लेकर के जब भी हम किसी वस्तु का आरोप करेंगे ना, तो आरोप में समानता होना चाहिए थोड़ी बहुत। तो जब तक आरोप अधिष्ठान में आरोप वस्तु की समानता नहीं होगी थोड़ी बहुत, तब तक वे आरोप नहीं कर सकते। इसलिए सर्प भी टेढ़ा आड़ा रहता है, उसी वजह रस्सी भी यदि टेढ़ी आड़ी पड़ी है तो भ्रम से मंद अंधकार को लेकर के भ्रम हो जाता है कि ये रस्सी नहीं है बल्कि सर्प है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो जिस काल में अध्यास हुआ है यानी आरोप किया, उस काल में हमको ना तो रस्सी का ज्ञान रहता है और ना ही सीपी का ज्ञान रहता है। यानी हम जिस काल में अध्यास कर रहे हैं ना, उस काल में हमको सीपी का भी ज्ञान नहीं है, उस काल में रस्सी का भी ज्ञान नहीं है। यदि रस्सी का ज्ञान हो जाए, सीपी का ज्ञान हो जाए, तो हम चांदी का आरोप नहीं कर सकते, फिर सर्प का आरोप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके पश्चात, तो जिस काल में अध्यास किया उस काल में तो सीपी का ज्ञान नहीं हुआ, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ। अब थोड़े देर के बाद फिर व्यक्ति नजदीक में गया, तो नजदीक में गया तो देखा कि ये तो चांदी नहीं है बल्कि सीपी है। उसी सीपी ज्ञान के माध्यम से, सीपी के ज्ञान के माध्यम से फिर उस रजत यानी चांदी का ज्ञान बाधित हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो लोभ को लेकर के हम चांदी उठाने के लिए गए थे, तो जैसे ही नजदीक में गए लोभ को लेकर के, तो वहां पर देखा कि ये तो चांदी नहीं बल्कि सीपी है। तो सीपी के ज्ञान से उस काल में चांदी का जो ज्ञान था बाधित हो गया, है ना। इसलिए तो वत शब्द आया, वत शब्द ज्ञान से मिथ्या के लिए है। उसी प्रकार रस्सी देखा कि कितना बड़ा सांप है, कौन से रंग वाला है, यानी कौन सा है, अरे नस्ल वाला है, देखते हैं काटने वाला है कि बिना काटने वाला है। तो रस्सी जैसी भ्रम वाला जी सर्प ज्ञान था, उस सर्प को देखने के लिए गया, तो नजदीक में जाकर देखा कि ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। तो ऐसा ज्ञान होते ही वो सर्प का ज्ञान कैसा बाधित हो जाता है और रस्सी का ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः फिर रस्सी के ज्ञान से ही सर्प का ज्ञान बाधित हो जाता है। तो इस प्रकार से अन्य के धर्म का अन्य पास नजदीक में जाने से भ्रम दूर हो जाता है, और भ्रम दूर हो जाता है तो सीपी का ज्ञान हो जाता है। तो सीपी का ज्ञान होते ही जो भ्रम से आरोप किया गया था सर्प का ज्ञान निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। जैसे हमको मृगमरीचिका का जल है, गर्मी में हमको सूर्य किरणें जब पृथ्वी से टकराती हैं, तो पृथ्वी के इससे टकराने के कारण मरुस्थल में आदि में अथवा रोड आदि पर तो नीच जहाँ जैसे मृगमरीचिका, चलो वहां पर सुक्ति में और रजत में, सुक्ति में और सर्प रस्सी में तो भ्रम नष्ट हो ही जाता है, दिखता नहीं है दोबारा के। फिर लेकिन जो मृगमरीचिका का जल है कि नहीं है, वो तो वो तो दिखता ही रहता है जब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को नहीं जाएंगे अथवा भीषण गर्मी समाप्त नहीं होगी, तब तक वो भ्रम से दिखता ही रहता है। लेकिन हमको ज्ञान बैठा हुआ कि इसमें जल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें जल बिल्कुल भी नहीं है, मृगमरीचिका में जल है ना। तो इसलिए वहां पर बाद होने के पश्चात भी दिखता है, किस है, बाद होने के पश्चात भी मृगमरीचिका में जल दिखता रहता है। इसको पंचदशी, यदि उस मृगमरीचिका के जल को देख करके कोई यदि पानी पीने के, जल पीने के लिए जाए, जैसे हिरण आदि है ना, हिरण भीषण गर्मी में जल पान करने के लिए जाते हैं, तो उनको दूर से देखने पर उसे मृगमरीचिका में जल प्रतीत होता है, किंतु उसको संवादी यदि संयोगवश से पहाड़ आ गया और उसमें झील आ गई, झील में यदि जल भरा हुआ है, तो उनको जल की प्राप्ति हो जाती है। तो वहां पर ये संवादी प्रवृत्ति, विसंवादी प्रवृत्ति, ये दो प्रवृत्ति पंचदशीकार ने वर्णन किया है। तो संवादी प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थ सफल प्रवृत्ति हो जाती है उसको। तो इस प्रकार से तो जैसे मृगमरीचिका का जल तो हमको बाद होने के पश्चात, मिथ्या सिद्ध हो जाने के पश्चात भी दिखता रहता है भीषण गर्मी में, लेकिन हमको ज्ञान पक्का रहता है कि यहाँ पर ये जल नहीं है बल्कि सूर्य किरणें ही इस रूप में दिख रही हैं हवा आदि के माध्यम से। अब दूसरे जो आत्मख्याति वाले हैं, कौन आत्मख्याति? विज्ञानवादी, बौद्ध, नास्तिक। वो कहते हैं जो बाहर सुक्ति आदि में,
सुक्ति आदि में जो बुद्धि रूप आत्मा है, वो अनादि वासना के माध्यम से जो बुद्धि में रजत आदि का ज्ञान बैठा हुआ है, तो बुद्धि ही रजत के रूप में परिणत हो रही है। अन्य अन्य की जैसे स्वप्न अवस्था में कोई व्यक्ति गया तो मन ही तो सारा बनता है, मन ही दृश्य बनता है और मन ही दर्शन बनता है। स्वप्न अवस्था में ना तो घटपट रहते हैं और ना ही पेड़ पौधे स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं रहता, लेकिन मन में जो वासना बैठी हुई भाई वासना के माध्यम से मन ही तत्त आकार में परिणत हो जाता है। तो दर्शन भी मन है और दृश्य भी मन है। दृश्य यानी घटपट आदि जो स्त्री पुरुष आदि का रूप धारण बना लेता है वही मन बनता है। और जानने वाला साधन, क्योंकि साधन नहीं है तो फिर उस दृश्य का ज्ञान भी कैसे होगा, तो साधन ही मन बनता है। इसलिए मन ही तत्त आकार में रहता है, तो वही वासना जागृत अवस्था में आकर के बाहर दिख जाती है। ऐसा बौद्धवादी कहते हैं, आत्मख्यातिवादी कहते हैं। तो इसलिए तो जो बुद्धि रूप आत्मा है, बुद्धि रूप जो आत्मा है, ऐसी आत्मा के धर्म रजत आदि आकार में है। उस आत्मा के धर्म रजत आदि आकार, तो रजत आदि आकार जो अनादि वासना के माध्यम से जो भीतर ही भीतर है, भाई बाहर के रूप में बाहर सुक्ति आदि में दिख जाती भ्रम से। यद्यपि बाहर भी जो दृश्य दिख रहा है वो भी बुद्धि से भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न अवस्था में मन रूप बुद्धि से अंतःकरण से भिन्न कोई स्वतंत्र रूप आदि नहीं है, उसी प्रकार से बाहर भी जो घटपट आदि दिख रहे हैं वह भी बुद्धि से भिन्न नहीं है। सब कुछ बुद्धि है। जैसे स्वप्न अवस्था में मन ही सब कुछ बनता है, उसी प्रकार से बाहर भी सब कुछ मन ही है, यानी बुद्धि है, यानी विज्ञानी है, अंतःकरण को एक करके। तो ऐसा ऐसा जो आत्मवादी यानी भीतर की रजत है बाहर के समान भाषित होती है। अंतरस्य रजतस्य बहिर्वद अभाषेति वदंती। तो बुद्धि रूप आत्मा का रजत आदि के रूप में अध्यास हो जाता है। भास सुक्ति आदि में रजत आदि का अध्यास हो जाता है, लेकिन है कौन? बुद्धि ही है। जैसे बुद्धि माने अनेक जन्मों की वासना बैठी है, वही बुद्धि रजत की वासना थी, वही रजत यहाँ पर बाहर किसी अधिष्ठान में यानी सुक्ति आदि में दिख रही है। इस प्रकार से तो अंदर की रजत का बाहर के समान भाषित होती है। वैसे बहुत से व्यक्ति को होता है ना, भ्रम हो जाता है। अब कहते हैं अख्याति केचित्तु, 36 नंबर के भाष्य में ही केचित्तु शब्द से यहाँ पर अख्याति मत को कहते हैं। अख्याति मत यानी अख्याति मत यानी बाद यानी मीमांसकों का मत है। बौद्धों का मत का वर्णन कर दिया, किसका? बौद्धों को, किसका? यानी विज्ञानवादी का। और नैयायिकों की अन्यथा ख्याति का वर्णन कर दिया। ये सब अध्यास कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भगवान भास्कर ने उसका अध्यास नाम दिया है, तो दूसरे शब्दों में उसको ख्याति बोलते हैं। इस प्रकार से यानी भ्रम ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को इस प्रकार से, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यवहार आदि नहीं चलेगा। यानी जब तक आत्मा में अध्यास नहीं होगा तब तक वह व्यवहार आदि भी नहीं होगा। जो ब्रह्मवेत्ता में व्यवहार नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता में अध्यास नहीं है, अपने आप को ब्रह्म में जानता है, इसलिए उसके लिए कर्म कांड आदि भी नहीं है। कर्म कांड किसके लिए है? जो अज्ञानी है, अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। और कर्ता भोक्ता कब मानेगा? जब अध्यास हो जाएगा उसको, सुखी दुख। इसलिए पहले अध्यास को सिद्ध करते रहे भगवान भास्कर। अब कहते केचित शब्द से मीमांसकों के मत को कहते हैं। वो क्या मानते हैं मीमांसक? किस प्रकार से अध्यास को मानते हैं? इस प्रकार से मानते हैं कि यत्र केचित तु यत्र यद अध्यासस्य तद विवेक अग्रह निबंधनो भ्रम इति। तो 36 नंबर पृष्ठ पर कहते यत्र, जिस अधिष्ठान में, यत्र शब्द यहाँ पर अधिष्ठान का ही वास है, और जिस वस्तु का अध्यास हो रहा है, आरोप हो रहा है, तो अधिष्ठान भी सत्य है और आरोप भी सत्य है। कहाँ पर है? अधिष्ठान में, अधिष्ठान सुक्ति वो भी सत्य है, और रजत यानी चांदी वह भी सत्य है। दोनों भिन्न, दोनों असत्य नहीं है, बल्कि दोनों सत्य है। लोक में सिद्ध ही है, लोक सिद्ध है ना, दोनों अर्थों का लोक में प्रसिद्धि है। क्योंकि सीपी भी, जैसे नदी के किनारे जब जाओगे, नदी में जाओगे तो नदी किनारे तो सीपियां बहुत पड़ी रहती हैं। तो पहले जैसे गाँव, अरे जो बर्तन आदि मांजने के लिए बहुत सीपियां लाते थे घर में लोग। मतलब जो नदी किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष हैं
बर्तन आदि मांजने के लिए अथवा जो काई निकालने के लिए छीपी का प्रयोग करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो जैसे वो छीपी बोलते हैं, छीपी सीपी छीपी है। समुद्र किनारे जाएंगे तो वहाँ शंख सीपी बहुत पड़े रहते हैं। समुद्र के किनारे, सभी समुद्र के किनारे नहीं, जैसे कुछ कुछ जगह में हैं। क्या क्या? हाँ, तो बड़े के पास में बड़ी बड़ी, छोटे के पास में छोटी छोटी, है क्या नहीं? बड़े के पास में बड़ा और छोटे के पास छोटा। तो जैसे सीपी में, तो सीपी है, सीपी भी सत्य है और चांदी भी सत्य। सुनार के पास में जाएंगे तो सुनार के पास में जाएंगे तो स्वर्ण का, है ना, तो उसके पास में उसकी दुकान में सोना चांदी रहता है, सोना चांदी भरा हुआ आता है। तो वहाँ भी जो सोना है, आभूषण आदि, सोने से बना हुआ आभूषण, चांदी से बने हुए आभूषण स्त्री पुरुष पहनते रहते हैं। तो वह भी, चांदी भी सत्य है, सोना भी सत्य है और सीपी भी सत्य है। तो दोनों अर्थ है, जो आभूषण आदि स्त्री पुरुष पहने रहते हैं आभूषण, वो चांदी के आभूषण भी सत्य हैं और अन्य जो सीपी है वह भी सत्य है। तो इन दोनों का कहते तद विवेक है। तद विवेक यानी जिसका है सीपी का विवेक और चांदी का विवेक है। सीपी का विवेक, सीपी हो गई, रस्सी का विवेक है, रस्सी का ज्ञान और सर्प का ज्ञान। तो दूसरा दृष्टांत हो गया, रस्सी, रस्सी भी सत्य है और सर्प भी सत्य है, क्योंकि सर्प भी घूमता रहता है, तो सर्प भी सत्य है। दोनों अर्थ कैसे सत्य हैं? अब कहते हैं वहां पर दोनों का ज्ञान, तद विवेक शब्द से तद इन दोनों का, दोनों का मतलब रस्सी का ज्ञान और सर्प का ज्ञान, इन दोनों का ज्ञान का ज्ञान न होना, दोनों का विवेक का ग्रहण न होना, यानी विवेक स्पष्ट रूप से विवेक न होना, इन दोनों, ये रस्सी का ज्ञान स्पष्ट न होना और सर्प का ज्ञान स्पष्ट न होना, इन दोनों का भेद का ज्ञान नहीं हो रहा कि दोनों अलग अलग हैं। जिस जहां पर आरोप हो रहा है ना, वहां पर जिस अधिष्ठान में आरोप हो रहा, वहां पर दोनों का स्पष्ट रूप से भेद का ज्ञान न होने पर तद दियो, तद तद यानी उसका जो विवेक शब्द, विवेक यानी विवेक ज्ञान, उसका भेद का न होना। अग्रह, अग्रह शब्द के भेद का ज्ञान न होने पर, भेद का ज्ञान न होने पर तद निबंधो, उसका तद मूल कारण को, उसके भेद के ज्ञान के कारण ही, उस मूल कारण को ना भ्रम है। दोनों के स्पष्ट रूप से भेद का ज्ञान न होने के कारण उसका मूल कारण भ्रम। तो भ्रम से ही ये रस्सी में सर्प भाषित हो जाता है, सीपी में चांदी भाषित हो जाती है। इस प्रकार से ऐसे मीमांसक मानते हैं। तो ऐसे भ्रम के कारण ही विशिष्ट विशिष्ट रूप से विशिष्ट ज्ञान हो जाता है कि है चांदी है, विशिष्ट व्यवहार हो जाता है। तो इदम रूप्यम इति, ऐसा विशिष्ट व्यवहार का वर्णन करते हैं, क्योंकि उसमें मूल कारण भ्रम। तो भ्रम के कारण स्पष्ट रूप से दोनों पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान न होने कारण, न होने में मूल कारण भ्रम। तो भ्रम के कारण ही व्यक्ति उस सीपी में चांदी का आरोप कर देता है, विशिष्ट भ्रम। तो विशिष्ट है, रूप है चांदी है, ऐसा विशिष्ट व्यवहार होने लगता है। तो लोभ को लेकर के व्यक्ति दौड़ जाते हैं, कहाँ जाता है, अरे उसको लेने के लिए, तो जाकर पास में देख करता है कि ये तो चांदी नहीं है बल्कि सीपी है। तो विशिष्ट ज्ञान हो, फिर कैसे हो जाता है, दोनों का भेद ज्ञान हो जाता है। यह रस्सी रस्सी है, सर्प नहीं है। जब रस्सी के पास में जाता है, सर्प के पास में जाता है, देखता है कितना कौन से वो जाति वाला है, तो जैसे ही पास में गया देखा कि रस्सी है, तो स्पष्ट भेद ज्ञान हो गया। स्पष्ट भेद ज्ञान होते ही पर भ्रम की समाप्ति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। फिर नहीं कहता कि चांदी है अथवा ये सर्प है, फिर कहता है ये सीपी है, रस्सी है। तो ये नैया कहते हैं, मीमांसक भी कहते हैं, उनके मीमांसकों के द्वारा विशिष्ट व्यवहार अन्य प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता है। विशिष्ट व्यवहार किसी दूसरे प्रकार से उत्पन्न होने कारण तो विशिष्ट भ्रांति मानते हैं। कौन मानते हैं? मेरे मीमांसक है, पूर्व मीमांसक विशिष्ट भ्रांति मानते हैं। तो विशिष्ट भ्रांति का स्वीकार करने से उनके मत में अभी कैसा है, परत्र आभास, ये लक्षण कैसे हो जाता है, पर में पर का आभास, दूसरे में दूसरे का आभास, ये लक्षण समन्वय हो जाता है। अब कहते हैं अन्य तु, 37 नंबर प्रश्न पे भाष की पंक्ति, अन्य तो यहाँ पर माध्यमिक शून्यवादी के मत को कहते हैं। कैसे कहते हैं? शून्यवादी का मत है माध्यमिक।
चार बौद्ध होते हैं, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार्य। माध्यमिक को बोलते हैं शून्यवादी, योगाचार्य को कहते हैं बाह्य शून्यवादी यानी बौद्ध मतलब विज्ञानवादी। सौत्रांतिक कहते हैं बाह्य जो पदार्थ तो होता है लेकिन अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। किसके द्वारा? अनुमान के द्वारा। और व्यवहारिक तो बाह्य पदार्थ को प्रत्यक्ष मानते हैं लेकिन बाह्य प्रत्यक्ष पदार्थ मानने पर क्षणिक मानते हैं, क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से 37 नंबर में 1 नंबर टिप्पणी में क्या दिया गया है, वो चारों वादियों के मतों का वर्णन कर दिया। तो अब कहते हैं भाष्य में कहते हैं भाष्य की पंक्ति, अन्य तु यत्र यद अध्यासस्य तस्य एव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते इति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं क्या वर्णन करते हैं कि यत्र, यत्र शब्द जिस अधिष्ठान में, यद जिसका अध्यास हो रहा है, तो यत्र हो गया अधिष्ठान और जिसका अध्यास हो रहा है, तो अधिष्ठान कौन होगा? रस्सी हो गई, रस्सी हो गया, सीपी हो गई, अधिष्ठान है ना। जैसे और दूसरा तीसरा उदाहरण लेंगे तो फिर क्या? ठूंठ है, कौन होगा? ठूंठ है, यानी लकड़ी का ठूंठ। किसी वृक्ष कट गया था, सूख गया था, तो आधा काट लिया, आधा छोड़ दिया, मूल को, पेदर को, तो आदि जैसे पुरुष की आकृति बराबर छोड़ दिया और बाकी ऊपर ऊपर डाल माल सारे काट के ले गए लोग, तो सूख सा गया, तो ठूंठ बस पड़ा रहता है। जैसे ठूंठ है, रस्सी है और सीपी है, ये अधिष्ठान कहलाती हैं। इस अधिष्ठान में जिसका आरोप अध्यास किया जा रहा है, तो किसका अध्यास है? ठूंठ में पुरुष बुद्धि, पुरुष का आरोप है, मेरे सीपी में चांदी का आरोप, रस्सी में सर्प का आरोप है। तो कहते हैं जिसका अध्यास किया जा रहा है, जहां पर जो अध्यास किया जा रहा है तस् उस अधिष्ठान का ही, तो जिस अधिष्ठान का ही विपरीत धर्म कल्पना, तो तस् शब्द अधिष्ठान का वाचक है, तो तस् से उस अधिष्ठान का यानी सुक्ति आदि का ही, सुक्ति का विपरीत धर्मत्व कल्पना मा सकते, यानी रस्सी अधिष्ठान रस्सी हो गया, उसका विपरीत धर्म हो गया सर्प है, सीपी अधिष्ठान हो, इसका विपरीत धर्म हो गया चांदी, ठूंठ अधिष्ठान होगा, उसका विपरीत धर्म होगा पुरुषत्व। तो विपरीत धर्म की कल्पना, अधिष्ठान में विपरीत धर्म की कल्पना का वर्णन कर देते हैं। कौन मानते हैं? शून्यवादी यानी माध्यमिक, सुक्ति आदि का जो विपरीत धर्म कल्पना को वर्णन करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। विपरीत विरुद्ध, विपरीत शब्द का अर्थ कर दिया विरुद्ध, विरुद्ध धर्म यस्य जिसका, विरुद्ध धर्म है यस्य जिसका, उसको तद्भाव रजत आदि का, जो रजत आदि अत्यंत असत है, जो रजत वहां पर है ही नहीं है। किसमें? सीपी में रजत है ही नहीं, अत्यंत असत है। ठूंठ में पुरुष है ही नहीं है, अत्यंत असत है। अरे रस्सी में सर्प है ही नहीं है, अत्यंत असत है। उस असत रजत की, असत असत चांदी की, असत सर्प की, मिथ्या अरे पुरुष की वहां पर कल्पना कर लेते हैं। कौन? माध्यमिक, ठीक है ना। इस प्रकार से तो ऐसा वर्णन किया। कहते हैं अब सभी का सार निकालते हैं कि सर्वथा भी सारे वादेशु, जितने भी नैयायिक हैं, बौद्ध हैं, सांख्य मत वाले हैं, अन्यवादी हैं, अरे और कौन सांख्य योग है, पूर्व मीमांसक, जितने मत हैं, इन सारे मतों में एक समानता दी गई है, अन्यत्र में अन्य का आभास है, अन्य में अन्य का आभास है। इतना लक्षण है, सभी में समन्वय हो जाता है, सभी स्वीकार करते हैं। सारे वादी इतना लक्षण तो सारे स्वीकार करते हैं कि दूसरे अधिष्ठान में दूसरे का दिख जाना, भाषित हो जाना, मिथ्या रूप से दिख जाना, सत्य रूप से नहीं, मिथ्या रूप, क्योंकि उसका बाद हो जाता है। तो सर्वथा अपि तु अन्यस्य अन्य धर्म अवासता न व्यभिचरति, स्थाणु अधिष्ठान हो गया पुरुष, मिथ्या था, वहां पर आरोप मात्र किया ना, दृष्टांत है ये तो। जैसे रस्सी में सर्प दृष्टांत है, उसी में स्थाणु में पुरुष बुद्धि दृष्टांत है, अरे में ये सब है, अरे ब्रह्म ज्ञान के कारण अध्यास है। तो इसलिए तो सर्वतापि, सारे मतों में सर्वतापि का
जी, जी। तो सारे मतों में विपरीत धर्म की यानी उनका लक्षण चिन्ह है। जैसे अरे अधिष्ठान का विपरीत धर्म चांदी, चांदी में चाकचिकत्व है ना, चाकचिक को लेकर के उसमें आरोप हो जाता है। और अन्य अन्य रस्सी में रस्सी रस्सी भी उसी प्रकार, सर्प भी उसी प्रकार का रहता है, और ठूंठ भी उसी प्रकार का दिखता है, और पुरुष भी उसी प्रकार दिख जाता है दूर देश के कारण। इस प्रकार तो सर्वथा अपि, तो सर्वथा ही सभी वादियों के मन में सभी प्रकार से तू अन्यस्य अन्य धर्म अवस्था, अन्य के अन्य में, है ना, अन्य के, अन्य से अन्य के अन्य धर्म की, अन्य धर्म में अन्य धर्म के, यानी अधिष्ठान रूप में, अधिष्ठान रूप आधार में अन्य धर्म सीपी या चांदी आदि का धर्म का अवास्ता। तो अन्य का अन्य में, अन्य का अन्य धर्म की अवस्था, अन्य में अन्य का आरोप कर देना, इतना जो लक्षण है परत्र आवास, दूसरे में दूसरे का। तो दूसरा दूसरे प्रकार से कहेंगे आतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास है, दूसरे में दूसरे का आवास है, दूसरे में दूसरे का ब्रह्म ज्ञान के कारण अज्ञान कारण दिख जाना। इतना जो लक्षण है न व्यभिचरित, किसी भी वादी के मत में व्यभिचार के प्राप्त नहीं होता कि हम आपके इस लक्षण को स्वीकार नहीं करते। इतने लक्षण को, दूसरे में दूसरे का दिख जाना, इतने लक्षण को हम स्वीकार नहीं करते, तब तो व्यभिचार हो जाएगा, तब तो व्यभिचार हो जाएगा, यानी जो अध्यास का लक्षण नहीं घटेगा। किंतु सारे वादी स्वीकार करते हैं एक मत से, दूसरे में दूसरे का भ्रम, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण किसी भी प्रकार से दूसरे में दूसरी वस्तु का आभास हो जाता है, दिख जाता है। दोष दृष्टि कारण, जैसे चंद्रमा है, दोष दृष्टि कारण दो दिख जाते हैं। इसलिए ही, जी जी जी, जैसे ये तो भ्रम के कारण हो जाती है ना, भ्रम के कारण, भ्रम, यहाँ पर सामान्य है कि भ्रम के कारण तो दूसरे में दूसरी वस्तु का दिख जाता है, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, अज्ञान वहां पर बैठा हुआ है, इसलिए अध्यास है। अब तो कहते हैं ये क्या, क्या है, इसके लिए युक्ति की अपेक्षा है कि नहीं है, ये एक दूसरे में अध्यास हो या परत्रम पर का वास होता है, इसमें युक्ति की अपेक्षा है कि ना, जरूर नहीं है। तो तथा च लोके अनुभवा, सुक्ति का ही रजतवद अवासते, लोक में प्रसिद्ध है, अनुभव के द्वारा देखी गई है। लोक में तथा च उसी प्रकार से लोक में अनुभव सिद्ध है, अनुभव के द्वारा जानी गई है। तो कैसी जानी गई है, उसको 38 नंबर पृष्ठ से वर्णन करते हैं। कहते सुक्ति का ही रजत वद अवास्ते, सुक्ति का ही रजत के समान। तो बत शब्द यहाँ पर मिथ्या के रूप में आया है। बत शब्द कैसे, मिथ्या, बत शब्द मिथ्यात्व उच्चते, बत शब्द जैसे चंद्र इव मुखी, तो ई शब्द का प्रयोग करें ना, चंद्रमा के समान, चंद्रमा ही होती तो उपमा नहीं देते, चंद्रमा ही यदि स्त्री होती तो उसको उपमा नहीं दे सकते। लेकिन चंद्रमा दूर देश, चंद्रमा है दूर देश में स्थित होने के कारण, दूर देश, दूर से देखे जाने के कारण सुंदर दिखता है। उसी प्रकार कोई स्त्री सुंदर है तो उसके लिए उपमा दे देते हैं, चंद्रमा की उपमा दे देते हैं, ये स्त्री बहुत सुंदर है चंद्रमा के जैसी, है ना। उसी प्रकार से तो ई शब्द का वहां प्रयोग कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मिथ्या वध, वध शब्द मिथ्यात्व का वाचक है। तो सुक्ति का ही रजत के समान भाषित होती है, रजत वध रजत के समान, क्योंकि उसमें सादृश्यता देखी जाती थी, इसलिए जब नजदीक में गया तो कहते हैं ये सुक्ति का है, रजत नहीं है। तो रजत के समान देखी जाती थी इसलिए मिथ्या है। जो जिस प्रकार से उसके समान देखी जा रही वो वैसी नहीं है, बल्कि उससे भिन्न ही है। इसी जो बत शब्द आया यहाँ पर रजत वध, तो वध शब्द किस में आया, मिथ्यात्व का वाचक है ये। इसलिए अच्छा, यहाँ पर टीका में आया था अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्यातिवादी, अन्यथा ख्यातित्व आदि प्रकारवाद में भी अध्यास का जो लक्षण है, परत्र पर आवास लक्षण, ये किसी प्रकार से त्यागने योग्य नहीं है, ना जाति, इतना लक्षण त्याग नहीं होता। कैसे नहीं होता, इस उनके मत में भी इसको त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, वो भी इस प्रकार स्वीकार करते हैं। भली धर्म का वहां पर उन्होंने अन्य के, अन्यत्र में, अन्यत्र अधिष्ठान में अन्य धर्म की आभास है, तो अन्य धर्म का वर्णन किया था, अन्य धर्म का, अधिष्ठान में अन्य धर्म को चांदी का धर्म है, शुक्लत्व,
वो आरोप किया था। तो दूसरी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, टीका में यह है कि सुक्ति में, दूसरी पंक्ति टीका की दूसरी पंक्ति, सुक्ति में अपरोक्ष रजत है, जो रजत प्रत्यक्ष दिख रहा है, अपरोक्ष साक्षात्कार के द्वारा दिख रहा है, तो वह जो सुक्ति में रजत बैठा हुआ है वो देशांतर में अथवा बुद्धि में सतत्व नहीं हो सकता। देशांतर में हो अथवा बुद्धि में हो, उसमें सत्यत्व की योग्यता नहीं है, सत्य है, क्योंकि सुक्ति में तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। यदि सुक्ति में रजत नहीं मानते, सुक्ति में शून्यत्व, तो प्रत्यक्ष सुक्ति में यदि रजत नहीं है तो सुक्ति में, चांदी में, सीपी में रजत नहीं है, रस्सी में सर्प नहीं है, तो फिर वो उसमें प्रत्यक्ष की योग्यता भी नहीं बैठेगी। यदि सुक्ति में सत्व है, सुक्ति में रजत बैठा ही हुआ है, सुक्ति ही रजत है, सुक्ति ही रजत है, तो सुक्ति में रजत बैठा हुआ है, तो फिर उसका बाद नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। यदि सुक्ति जैसे जैसे कैसे दूसरा उदाहरण है, जैसे लोहा था, अब लोहा जब तक लोहा तो था, अब लोहे को हमने पारसमणि के माध्यम से सोना बना दिया। क्या बना दिया? सोना। जब तक लोहा लोहा था तब तक तो हम उसको सोना नहीं कह सकते थे। अब उस लोहा को हमने सोना बना दिया पारसमणि को स्पर्श करा करके, तो स्पर्श कराने से फिर अब उसको हम ये नहीं कह सकते ये लोहा है, कह सकते हैं? फिर तो हम कहेंगे सोना ही है, क्योंकि पारसमणि के स्पर्श करने से सोना में परिणत हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर सुक्ति में यदि रजत बैठ चुका है तो फिर उसका बाद नहीं हो सकता, इसलिए मिथ्यात्व में विति भावा, इसलिए सुक्ति में जो रजत दिख रहा है वो मिथ्या ही है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते हैं आरोप के मिथ्यात्व होने में युक्ति की अपेक्षा नहीं है, उसको तो अनुभव के द्वारा सिद्ध ही है। जो आरोप है उसको मिथ्या बनाने के लिए युक्ति की अपेक्षा नहीं है। तो भाई मिथ्या सिद्ध कैसे करेंगे इसके? जो आरोप किया गया, जैसे कोई स्त्री अथवा पुरुष है, गोरा है, लेकिन उसको क्या कर दिया हमने? काला बना दिया, है ना? काला बना देते हैं तो कुछ काल के लिए तो काला बना देते हैं, तो वहां पर पेंट आदि रंग आदि पोत देते, काला दिखने लगता है, तो वहां पर तो इस प्रकार से दिखा देते हैं। किंतु फिर बाद में प्रत्यक्ष देखा जाता है, जब अपना सौंदर्यकरण निकाल देता है, यानी अपना मुख आदि धो लेता है, तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है, अनुभव के द्वारा जाना जाता है कि भाई ये तो गोरा है अथवा काला है। इसको मेकअप क्या करा करके, अरे उपटन आदि लगा करके इसको गोरा बना दिया था अथवा काला बना दिया था, रंग आदि पोत करके, है कि नहीं? तो इस प्रकार से है ना, उपटन। एक बार मैं एक जगह रहा था, मतलब पेपर देने गया था एक क्षेत्र में, जिले में, तो मैं ही देखा कि मैं साबुन से नहाने लगा और धूप में नहीं निकलता था, तो मैं ही 15-20 दिन में गोरा हो गया था। हाँ, और क्या, तब मैं देखा इसलिए इस अरे जो धूप में कम निकलते हैं ना, तो वो प्राय करके गोरे हो जाते हैं। अब जो वो बात अलग है, लेकिन गोरे जरूर हो जाते हैं जो धूप में कम निकलते हैं। ये तो मैंने ही देख लिया, मेरे ऊपर ही अनुभूति है मेरी। तो अब आगे कहते हैं तथा च ना, तो तथा चा कहते सुक्ति का ही रजत के समान भाषित होती है। उसी को टीका में आया है, बाद अनंतर कालीनो अयम अनुभव। बाद के काल, बाद कालीन, जिस काल में बाद हो गया ना, जैसे सुक्तिका के पास में गए थे तो दूर लोभ लेकर के चांदी को उठाने के लिए गए, जैसे ही नजदीक में गए तो देखा कि ये तो सीपी है भाई, चांदी नहीं है। तो फिर तो इसलिए फिर बाद के अंतर ये हमको ज्ञान हो जाता है अनुभव के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, अरे भाई हम भ्रम से हमने चांदी देखी थी, लेकिन ये तो रस्सी है, मतलब सर्प है, रस्सी है अथवा सीपी है, रस्सी है अथवा सीपी है। तो जैसे ही नजदीक में जाने पर उसको स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, तो हम कहते हैं भ्रम से हमने देखी थी भाई, ये जो चांदी देखी थी हम भ्रम से देख रहे थे, बल्कि ये तो सीपी है। तो बाद कालीन के द्वारा अयम अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आप कहते हैं तत्पूर्वम सुक्तिकात्व ज्ञान अयोगात, जिस काल में अध्यास किया जा रहा है, जिस काल में अध्यास किया गया है उस काल में सुक्तिका में
सुक्ति का की बुद्धि नहीं है। जिस काल में अध्यास किया जा रहा है, अध्यास काल में तत्पूर्वक है, अध्यास पूर्वक, तत्पूर्वक यानी अध्यास पूर्वक। तो जिस काल में अध्यास किया जा रहा है उस काल में सुक्ति का तो ज्ञान नहीं है, रस्सी में रस्सी का ज्ञान नहीं रहता। अध्यास करते समय रस्सी में रस्सी का ज्ञान नहीं रहता, सुक्ति का ज्ञान नहीं रहता। यदि रस्सी में रस्सी का ज्ञान रहेगा तो अध्यास बनेगा ही नहीं। अध्यास काल में यदि हमको सुक्ति का ज्ञान हो जाए, रस्सी में रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प का अध्यास नहीं बन सकता। उस अध्यास काल में तो हमको रस्सी में सर्प का ज्ञान ही होता है, रस्सी में रस्सी का ज्ञान नहीं होता। अब इसके पश्चात जैसे सर्प को देखने के लिए नजदीक में जाते हैं, तब फिर वो रस्सी का सर्प देखते हैं कि हलचल बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल ही चल ही नहीं रहा सर्प, तो पास में जाने पर देखते हैं कि ये तो रस्सी है, तो रस्सी के ज्ञान से फिर वो सर्प का ज्ञान बाद हो जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं रजतस्य बाद प्रत्यक्षम सिद्धम। इसलिए रजत का जो ज्ञान है मंद प्रकाश में भ्रम से दिखता है। तो रजत को जैसे रजत का तो पर ज्ञान रजत तो सूर्य सूर्य किरणों के माध्यम से हो जाता है। तो रजत के जैसे रजत को लेने के लिए जाते हैं तो रजत का ज्ञान जो था वो बाधित हो जाता है। तो बाद के द्वारा प्रत्यक्ष सिद्ध है। रजत का जो ज्ञान था मिथ्या ज्ञान, रजत का जो ज्ञान था लोभ के लिए गया था लौटाने के लिए, तो जैसे रजत का बाद हो जाता उसी काल में सीपी के ज्ञान से, तो रजत का बाद प्रत्यक्ष सिद्ध है, जो बाद है प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध है। इसलिए मिथ्यात्व जो है, रजत का जो मिथ्यात्व बद शब्द के द्वारा कहा गया है। तो बद शब्द मिथ्यात्व को सूचना देने वाला है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो उसी प्रकार से आत्मा में भी भ्रम से आरोप कर देते हैं। क्या? उसी को कहते हैं आत्मा में निरुपाधिक जो आत्मा है उसमें अहंकार अध्यास हो जाता है। अहंकार के द्वारा अध्यास कर देने पर आत्मा नहीं निरुपाधिक बोध बुद्धि नहीं रहेगी। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं आत्मनि निरुपाधिक अहंकार अध्यास से दृष्टांत उक्ता। जो निरुपाधिक आत्मा उसमें अहंकार के द्वारा अध्यास कर देते हैं, निरुपाधिक आत्मा में अहंकार का अध्यास हो जाता है। मैं जो हम बोलते हैं ना, हम इसमें अहंकार भी और आत्मा भी है, दोनों ही रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि बिना आत्मा के अहंकार हो नहीं सकता। हम इसी यहाँ पर दोनों मिले, तो इसलिए निरुपाधिक आत्मा में अहंकार के अध्यास में दृष्टांत को कह करके अब जीव ब्रह्म के अवान्तर भेद को लेकर के, जीव और ब्रह्म का जो अवान्तर भेद का अविद्या उपाधिक है उसके अध्यास को लेकर दृष्टांत कहते हैं। एक चंद्र स द्वितीय वदिति। एक चंद्रमा है, चंद्रमा कैसा? एक है, एक होता हुआ भी तो परमात्मा एक ही है, लेकिन जीव आदि भेद से भिन्न भिन्न सब प्रतीत होता है। लेकिन एक चंद्रमा होता हुआ भी द्वितीय द्वितीय के समान दिखता है, द्वय के समान दिखता है। यद्यपि एक ही है चंद्रमा किंतु दो के समान दिखता है। जैसे आंख में अंगुली डाल दो, आंख में अंगुली डाल देने से चंद्रमा दो प्रकार से भाषित होता है, दिख जाता है नहीं? एक आंख की पुतली नीचे चली गई, एक आंख की पुतली ऊपर चली गई, तो दोनों आंखों की पुतली ऊपर नीचे हो जाने से दो चंद्रमा दिख जाते हैं। तो इसलिए चंद्र सहित बद एक एव अंगुलिया दुधा भाती। यद्यपि चंद्रमा एक ही है तो उसी प्रकार से ब्रह्म एक ही है। अविद्या उपाधि के कारण जीवात्मा अलग अलग से प्रतीत हो जाते हैं। ब्रह्म एक ही अकेला है, अविद्या रूप उपाधि कारण ब्रह्म अलग दिखता है, ईश्वर अलग जाना जाता है, जीव अलग जाना जाता है, और जीवों में अनेक प्रकार के जीव जाने जाते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा, जैसे चंद्रमा एक है किंतु आंख में अंगुली डाल देने से दो चंद्रमा दिख जाते हैं। तीन तो नहीं दिखेंगे, दिख जाएंगे तीन हैं? आंख हैं दो, दो ही देखेंगे। हाँ, पृथ्वी में देखेंगे तो बहुत से दिख जाएंगे, लेकिन दो ही दिखेंगे। एक क्योंकि आगे ऊपर नीचे पुतली हो जाने से फिर दो ही दिखेंगे। हाँ, दो के हजार देखने हैं तो फिर इसको, वो दर्पण है ना, दर्पण मंदिर में जब जाते हैं ना आप, तो किसी कांच वाला मंदिर है, किसी भी कांच, चारों तरफ कांच लगे हुए, दर्पण लगे हुए, उसमें देखो तो उसमें तो अनेक मूर्ति दिखती रहेंगी। मैंने जहाँ पर जब हाँ हाँ हाँ, वृंदावन में जब जाओगे तो अखंड आनंद वन आश्रम, अखंडानंद जी महाराज का जो आश्रम है, आनंद वन नाम के नाम से है,
तो उसमें उनमें उनको अखंडानंद जी महाराज को उन भगवान के दर्शन हुए थे, जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वहाँ पर आनंद वन आश्रम अखंडानंद जी महाराज का। तो जो मूर्ति उन्होंने नटराज के रूप में देख रहे हैं वहाँ पर रास के रूप में, तो उनके दर्शन हुए थे उसी प्रकार की मूर्ति का, इसलिए उन्होंने ऐसे दर्शन स्वप्न में हुए होंगे। तो उसी मूर्ति को फिर उन्होंने साकार रूप दे दिया, निर्माण करवा दिया कि ऐसे मूर्ति बना भाई उनको। तो वहाँ पर कांच लगा हुआ है। यहाँ पर भीलवाड़ा में मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पर भी रामदावा आश्रम में यहाँ भी कांच लगा है। एक बार नेपाल में गया था मैं, तो नेपाल में एक गंडकी नदी किनारे बिहार और नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर। तो वहाँ पर देखा चारों तरफ आश्रम था, आश्रम में मंदिर बना हुआ था, चारों तरफ दर्पण ही दर्पण लगे थे। बहुत सी प्रतिबिंब दिखते हैं, एक होने पर भी हजारों भगवान कृष्ण का मंदिर था वो कृष्ण भगवान हजारों प्रकार के दिख रहे थे, मतलब बहुत से चारों तरफ। तो इसलिए तो एक होता हुआ भी द्वितीय एक समान भाषित होता है। परमात्मा जैसे एक है तो जीव है, अनेक जीवों में ब्रह्म ईश्वर के रूप में अनेक से प्रसिद्ध होता है। यदि भी ब्रह्म और ईश्वर को देखा ही नहीं है, जीव को तो हमने देखा, तो जीव को ही उपाधि से देखा है, शरीर उपाधि को देखा है, आत्मा रूप उपाधि से नहीं देखा। तो इसलिए तो यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पर तो जो इति शब्द आया कहते हैं लक्षण प्रकरण को उपसंहार करने के लिए है। अब कहते हैं कथम पुनः, अब यहाँ पर एक शंका करते हैं। शंका क्या है कि कैसे आत्मा तो भाई इंद्रिय का विषय है ही नहीं, तो फिर उसमें अहंकार का अध्यास कैसे हो सकता है। प्रश्न बन गया। चलो जड़ वस्तु में तो अध्यास हो सकता है, जो जड़ वस्तु होती है ना उसमें तो अध्यास हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो तो चक्षु इंद्रिय का विषय बनती है, बनती कि नहीं बनती। जो जिसका अध्यास किया जा रहा है वह भी चक्षु इंद्रिय का विषय बन रही है, जहां पर आरोप किया जा रहा है वो भी अधिष्ठान भी चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है, और जिसका आरोप किया जा रहा है वह भी चक्षु इंद्रिय का विषय बनती है। किंतु आत्मा तो इंद्रिय का विषय बनती नहीं है, न चक्षुषा गृह्यते असंगो ही है पुरुषा निर्वयत्वात्। आत्मा निर्वय है, असंग है, कूटस्थ है और चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा विषय नहीं बनती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रापंसा, इन श्रुतियों के माध्यम से आत्मा को विषय नहीं बनाया। आत्मा को क्या बनाया कि आत्मा अविषय है, इंद्रिय का विषय नहीं है। तो जब इंद्रिय का विषय बन ही नहीं है तो फिर और जो अध्यास जब होता है तो इंद्रिय के विषय के द्वारा होता है। इंद्रिय क्योंकि सुक्ति में जो रजत का आरोप होता है, तो सुक्ति भी चक्षु इंद्रिय का विषय बन रही है और रजत भी चक्षु इंद्रिय का विषय बन रही है। तो यहाँ पर इसलिए सुक्ति रूप अधिष्ठान में चक्षु आदि इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर के सीपी का आरोप हो जाता, तो यहाँ पर अध्यास संभव है। किंतु निर्विशेष आत्मा अधिष्ठान नहीं बन पा रही, क्योंकि निर्विशेष आत्मा अरे चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं है। तो कैसे आप कहते हो कि आत्मा में अध्यास हुआ है? तो कथम पुनः प्रत्येक आत्मनि अविषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, कैसे आप कह सकते हैं कि जो प्रत्येक आत्मा जो इंद्रिय का विषय नहीं है उसमें अध्यास हो जाता है? किसका? विषय का। विषय हो गए अहंकार और धर्म हो गए उसके कर्ता भोक्ता। यहाँ पर कैसे अध्यास कर सकते हो? कथम पुनः प्रत्येक आत्मा रूप अधिष्ठान में, अविषय रूप आत्मा अधिष्ठान में अध्यास कैसे कर सकते हो? किसका अध्यास? विषय का और विषय के धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है आत्मा में? तो यहाँ पर विषय शब्द से क्या ले लेना चाहिए? अहंकार, है ना। मैं करता हूँ और उस अहंकार के धर्म कौन हो गए? कर्ता है, भोक्ता है। कर्ता भोक्ता और अहंकार के धर्म है। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ इत्यादि अहंकार कारण होता है व्यक्ति। अहंकार करता है, भोक्ता है, सुखी है, दुखी है। इस प्रकार से अहंकार के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण के धर्म में, अहंकार के धर्म में आत्मा में आरोप कर देता है। तो यहाँ पर ये अध्यास बन नहीं सकता, अध्यास बन नहीं सकता। इसलिए 29 नंबर पृष्ठ पे, 39 नंबर पृष्ठ पे 1 कम 40, तो भवतु अध्यास सुक्ति आदो, कहते सुक्ति आदि में अध्यास हो जाए, किंतु आत्मा में संभव नहीं है अध्यास। अध्यास आत्मा में संभव क्यों नहीं है? तो इसलिए संभव नहीं है कि आत्मा असंग है, कूटस्थ है।
चक्षु आदि का विषय नहीं बनते। उसी को फिर चौथी पंक्ति में कहते हैं यत्र, कहते हैं अध्यास कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। यत्र अप्रोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्वम तत्र इंद्रिय संयुक्तम विषयत्वम च इति व्याप्ति सुक्ति आदि दृष्टा। जहाँ पर अप्रोक्ष अध्यास का अधिष्ठान है, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बनता है, जहाँ पर प्रत्यक्ष है, अप्रोक्ष है, यानी अध्यास का अधिष्ठान जहाँ पर प्रत्यक्ष होता है, तत्र वहाँ पर इंद्रिय के साथ संयुक्त भी होता है। इंद्रिय के साथ संयुक्त जो विषय, उस विषय का वहाँ पर आरोप हो जाता है। इंद्रिय के साथ संयुक्त, इंद्रिय के साथ संयुक्त भी होता है अधिष्ठान में, और विषयत्व भी, जिसका आरोप किया जाता है वो विषयत्व भी इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है। तो इंद्रिय संयुक्त विषयत्व का अधिष्ठान में बैठ जाता है, क्योंकि आरोप अधिष्ठान भी चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बनता है। इति जो व्याप्ति है वो सुक्ति आदि में तो देखी जाती है, क्योंकि सुक्ति आदि तो सावयव है, तो सावयव वस्तु में तो अधिष्ठान भी सावयव है और आरोप भी सावयव है। तो अधिष्ठान रूप सावयव हो जाने से, इंद्रिय के साथ संयुक्त हो जाने से वहां पर सुक्ति में रजत दिख जाता है। किंतु कहते, किंतु आत्मा तो इंद्रिय आदि का विषय नहीं बन सकती, इसलिए व्याप्ति तो वहां पर अधिष्ठान नहीं बन सकता आत्मा। तत्र व्यापक अभावात आत्मनो अधिष्ठान न संभवती, क्योंकि जो व्याप्ति है आत्मा में नहीं घट रही। आत्मा में व्याप्ति जहाँ जहाँ पर इंद्रिय संयुक्त तत्व है, वहां पर, और जहाँ पर इंद्रियों के साथ संयुक्त विषयत्व है, वहीं पर उस अधिष्ठान में विषय का आरोप होता है, उसके धर्मों का आरोप हो जाता है, अध्यास हो जाता है। जहाँ जहाँ पर है कि नहीं, कहाँ पर, जो जो प्रत्यक्ष, जो आता व्याप्ति है, जो जो प्रत्यक्ष अध्यास का अधिष्ठान है, जो जो भी प्रत्यक्ष अध्यास का अधिष्ठान है, ये व्याप्ति है। कौन सी? जो जो प्रत्यक्ष अध्यास का अधिष्ठान है, वहाँ वहाँ पर अध्यास हो सकता है। वहीं वहीं पर इंद्रिय संयुक्त और विषयत्व भी है, वह इंद्रिय संयुक्त तत्व और विषय है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जहाँ जहाँ पर जो अधिष्ठान होता है, वो अधिष्ठान कैसा है, इंद्रियों के साथ उसका संयोग हो जाता है। जो जो भी प्रत्यक्ष वस्तु है, इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, तो लक्षण यहाँ पर अधिष्ठान अध्यास का लक्षण कैसे बनाया, अध्यास का लक्षण बनाया कि जो जो भी प्रत्यक्ष अध्यास का अधिष्ठान है, वहां वहां पर इंद्रिय संयुक्त भी है और विषय भी है, तो वहीं पर आरोप हो सकता है। तो इस व्याप्ति ज्ञान में प्रत्यक्ष अध्यास, हाँ, इस तो ये हाँ, तो इस जो व्याप्ति ज्ञान के, जहाँ व्याप्ति ज्ञान कैसा है, जहाँ जहाँ पर प्रत्यक्ष अधिष्ठान है, वहीं वहीं पर अरे इंद्रिय संयुक्त तत्व भी है और विषय भी है। तो ये जो व्याप्ति ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष अध्यास का अधिष्ठान प्रत्यक्ष अध्यास का अधिष्ठान व्याप्य है, और इंद्रिय संयुक्त तत्व और विषयत्व व्यापक है। जो अधिक देश में रहता है उसको व्यापक बोलते हैं, जो न्यून देश में रहता है व्याप्त बोलते हैं। एंड जैसे अधिष्ठान व्याप्य है, एक देश में रह रहा है, और जो इंद्रिय संयुक्त तत्व और विषयत्व अधिक देश में रह रहा है, क्योंकि चांदी में तो चांदी है ही है, चांदी में तो चांदी है ही है। ठीक है ना। तो चांदी में भी इंद्रिय के साथ संयोग हो रहा है, और चांदी में तो चांदी है ही है, लेकिन सीपी में भी चांदी का आरोप हो जाता है, सीपी में भी चांदी का आरोप हो जाता है। जैसे सर्प तो सर्प है ही है, तो सर्प इस रस्सी में भी आरोप हो जाता है, तो अधिक देश में हो गया, दो देश में हो गया ना। सर्प सर्प देश में तो बैठा हुआ है, लेकिन जब रस्सी में सर्प का आरोप हो रहा है तो वहां पर भी आरोप कर देते हैं, तो अधिक देश हो गया। तो न्यून देश में जो रहता है उसको व्यापक बोलते हैं, अधिक देश में रहता है उसको व्यापक बोलते हैं। तो ये व्याप्ति जो ज्ञान है, ये इसमें नहीं संभव है, किसमें, आत्मा रूप अधिष्ठान में। तो तत्र वहीं पर आत्मा में व्यापक का अभाव हो जाने से तो आत्मा का अधिष्ठान संभव नहीं है, ऐसा स्वीकार करके कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा जो इंद्रिय का विषय नहीं है, उसमें अध्यास से कैसे हो सकता है, अहंकार का अध्यास, और अहंकार के अध्यास के, अहंकार के जो धर्म है उनका अध्यास आत्मा में कैसे हो सकता है। ठीक है ना।
इस प्रकार से लक्षण किया। अब आगे का पाठ पर कल चलाते हैं।